होडल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवीन रोहला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के विधायक जगदीश नारायण ने जो अपने फेसबुक पर होडल विधानसभा के गांवों में विकास के नाम पर करोड़ रुपए खर्च करने का उल्लेख किया है, उसमें काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पेश की गई गांवों की लिस्ट में 35 नंबर पर लाडिया का एक ऐसा गांव है जिसमें उनके द्वारा जो करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है वह गांव असल में होडल विधानसभा से अलग है। यह पलवल विधानसभा में आता है। होडल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवीन रोहला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा के विधायक जगदीश नारायण ने जो अपने फेसबुक पर होडल विधानसभा के गांवों में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का उल्लेख किया है, उसमें काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पेश की गई गांवों की लिस्ट में 35 नंबर पर लाडिया का गांव आता है जिसमें उनके द्वारा जो करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई वह गांव असल में होडल विधानसभा में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि लाडिया का गांव होडल विधानसभा के बजाय पलवल विधानसभा में आता है, तो उन्होंने यह करोड़ रुपए की राशि पलवल विधानसभा में क्यों खर्च की है। रोहला ने कहा कि विधायक द्वारा पेश की गई गांवों में विकास कराने वाली लिस्ट में होडल विधानसभा के गांव जटोली गांव का कहीं नाम तक नहीं है। लगता है विधायक जगदीश नारायण ने जटोली गांव को होडल विधानसभा से बाहर कर दिया है। डॉक्टर रोहला ने कहा कि आज विधायक पूर्व कांग्रेस के विधायक उदयभान के पुत्र पूर्व चेयरमैन राजगोपाल पर नगर परिषद में लगभग 12 करोड़ रुपए घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इस घोटाले की फाइल भी तैयार की हुई है। वह विधायक से पूछना चाहती है कि उन्होंने अब उस फाइल को उजागर क्यों नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लगता है पूर्व विधायक उदयभान के पास भी नायर के घोटालों की कोई फाइल दबी हुई है, जब ही तो है पूर्व नगर परिषद चेयरमैन राजगोपाल की फाइल उजागर करने से घबरा रहे हैं। रोहला ने कहा कि विधायक जगदीश नारायण को गांवों के विकास के लिए आने वाले एक एक रुपए का हिसाब देना होगा, नहीं तो जनता उनसे पूरा हिसाब वसूल करेगी। इस मौके पर रोहला के साथ मदन रोहला, ख्याली भिड़ू की पूर्व पार्षद सत्यवीर, पूर्व सरपंच अशोक बंचारी, मोहरपाल पिंगोड़ के अलावा अन्य समर्थक मौजूद रहे। वार्ता का आयोजन किया है, किस उद्देश्य से किया है? देखिए, ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन है ये हमारी होडल की जनता की तरफ से जो कुछ सवाल पूछे जाने हैं कि अब तक हमारे यहाँ से जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए और उनकी क्या कार्य प्रणाली रही, इस विषय पे है। और सबसे पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 23 अगस्त को, उसमें हमने जिक्र किया था कि हमारे माननीय विधायक श्री जगदीश नायर जी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों का उन्होंने जिक्र किया था कि उनको कितनी कितनी राशि मुहैया करवाई गई और जो है कुल मिला के 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे दावा किया गया था। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियां थी जो कि हमने चिन्हित करी और उसके बाद 24 अगस्त को वो चेंज किया गया। जब 24 अगस्त को वो चेंज किया गया और हमने जो है दोबारा हमने देखा तो हमने पाया कि सीरियल नंबर 35 पे जो उन्होंने नाम मेंशन किया है गांव लडिया का, जो कि हमारी विधानसभा में ही नहीं आता, तो वो हमारे मतलब कि वहाँ पे राशि कैसे पहुँच गई, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है उससे। और ये जो लिस्ट है इसमें हमारे कहीं पे भी हमें अपनी ग्राम पंचायत जटोले का कहीं जिक्र ही नहीं मिला। ये पेपर आपके सामने है। इसके अलावा जो है उनको बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए कि ये 25 करोड़ की राशि जो सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है ग्राम पंचायतों तक क्यों नहीं पहुंची। बहुत सारे जीरो इसमें नज़र आते हैं उनके बताए गए फिगर में कि भाई ये राशि उपयोग में क्यों नहीं आई अब तक, जब सरकार हमें जो है सब ग्राम पंचायतों को ग्रांट दे रही है, लेकिन वहाँ पे काम क्यों नहीं करवाए गए। ये जीरो क्या बताने के लिए उन्होंने डाले हुए हैं। दूसरा ये कि मैंने अपने माननीय विधायक जी जगदीश नायर जी का एक अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया
कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय उदय भान जी, उनके बेटे राजगोपाल जी जब होडल नगर परिषद के चेयरमैन रहे तो उन्होंने 12 करोड़ रुपए का घोटाला किया और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी इंक्वायरी उन्होंने करवाई है और उसकी फाइल जो है माननीय विधायक जगदीश नायर जी के पास है। लेकिन मैं होडल की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, यदि उनके पास फाइल है तो अब तक उन्होंने इस घोटाले को उजागर क्यों नहीं किया? जनता का हक उनको क्यों नहीं दिलवाया? चुप क्यों बैठे रहे वो आज तक? अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप सच्चे हैं तो उस फाइल को मीडिया के सामने लेके आइए। क्यों चुप्पी लगाई हुई है आपने? क्या आपकी भी कोई फाइल जो है हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदय भान जी के पास तो नहीं दबी हुई? हमें इस चीज का जवाब चाहिए। मेरे पिछले